हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने B.Ed 20 फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकेंड, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट, का अध्ययन करेंगे। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो था पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो वो कल जो हमने आपको बताया था टॉपिक, वो उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आप लोगों को वो नहीं पहुंच पाया जिस तरीके से उसे पहुंचना चाहिए था। इसलिए आज फिर से हम आपको वही टॉपिक रिपीट करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने अधिगम के सिद्धांत के बारे में जाना और कौन कौन से संप्रदाय, व्यवहारवादी संप्रदाय, संज्ञानात्मक संप्रदाय के जो भी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अपने मतों के अनुसार कई अधिगम के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। और हम लोगों ने उनके बारे में जाना कि पावलोव, थर्नडाइक, स्किनर और कोहलर, ये आदि मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतों के अनुसार सिद्धांत बनाए अधिगम के। तो आज उसी क्रम में हम पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो हाँ, आइए चले, पावलोव का क्या है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उसको जानते हैं। अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक जो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, उसके जो ये पावलोव जो थे वो नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था I.P. पावलोव, यानी कि अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी शरीर वैज्ञानिक I.P. पावलोव हैं। ये क्या थे? ये फिजियोलॉजिस्ट थे पावलोव। सन 1904 में पावलोव ने अपने प्रयोगों के आधार पर अनुकूलित अनुक्रिया की अवधारणा को विकसित किया। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए उसके आधार पर अनुकूलित अनुक्रिया की अवधारणा को विकसित किया, यानी कि कॉन्सेप्ट जो था इनका अनुकूलित अनुक्रिया का, उसे इन्होंने 1904 में अपने प्रयोगों के आधार पर विकसित किया। इसी अनुकूलित अनुक्रिया की अवधारणा से अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। जो अनुकूलित अनुक्रिया की अवधारणा थी, जो कॉन्सेप्ट था, उसी के आधार पर इन्होंने अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो हमारा पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, इसको क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। आपको अगर एग्जाम्स में ये दो तरह से इस तरह से पूछा जाए कि अनुबंध सिद्धांत कौन सा है, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ही है, उसका एक दूसरा नाम है, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत है क्या, आइए उसके बारे में जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव या व्यक्ति कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियां, नेचुरल टेंडेंसीज, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस या अनुक्रियाएं, रिस्पॉन्सेज रखता है। ये हमें आप सभी को पता है कि जो व्यक्ति या जीव होता है उसमें कुछ नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं, रिएक्शंस होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, अनुक्रियाएं होती हैं। जब कोई भी ऐसा जो है नेचुरल चीज घटना घटती है तो हम स्वयं से उस तरह के जो भी टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति होती है, जो भी रिएक्शन होता है, उसको व्यक्त करते हैं, जीव या मनुष्य। तो हर जीव या मनुष्य इस तरह के प्रतिक्रियाएं, अनुक्रियाएं रखता है। उपयुक्त प्राकृतिक, ये प्रतिक्रियाएं और अनुक्रियाएं किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक, यानी कि ये जो प्रतिक्रियाएं, अनुक्रियाएं हैं, वे किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक यानी कि नेचुरल स्टिमुलस के उपस्थित होने पर प्रकट होती हैं। तो जो उसके अंदर नेचुरल टेंडेंसीज हैं वो किसी नेचुरल स्टिमुलस के प्रकट होने पे ही, उपस्थित होने पे प्रकट होती हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल से बताया जाएगा कि क्या, कैसे आपके समझने के लिए, भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर मुंह में लार आना या तेज शोर सुनने पर डर जाना, यानी कि भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर मुंह में लार आना। तो भोजन क्या है? वो नेचुरल स्टिमुलस है, और जो लार आ रहा है वो नेचुरल टेंडेंसी है जो वो व्यक्त कर रहा है। या तेज शोर, जब तेज शोर होता है तो सुनने पर डर जाते हैं हम स्वयं, हमको कुछ ऐसा किया नहीं जाता, पर जब तेज शोर होता है तो हम डर जाते हैं।
प्राकृतिक या स्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं। ये एक तरह के प्राकृतिक या स्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं जो जीव या मनुष्य में जन्मजात होते हैं, जिनका उपयुक्त उद्दीपक भोजन या शोर के सामने होने पर व्यक्ति के द्वारा व्यक्त करना पूर्णतः स्वाभाविक है। जिनका उपयुक्त उद्दीपक क्या है, स्टिमुलस क्या है, भोजन या शोर। जब वो ऐसा उनके सामने होता है तो वो व्यक्ति या जीव द्वारा जो अनुक्रिया होती है वो व्यक्त हो जाती है, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज है, वो स्वाभाविक है, वो होगा। जब किसी अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अननेचुरल स्टिमुलस को किसी स्वाभाविक उद्दीपक नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, यही है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। जब किसी अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी अन्य अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अननेचुरल स्टिमुलस को किसी स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि नेचुरल स्टिमुलस के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो उसका अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है। यानी कि जब स्वाभाविक प्राकृतिक या स्वाभाविक जब चीजें उसके सामने हो रही थी तो वो नेचुरली जब कोई भी स्वाभाविक स्टिमुलस आता था तो स्वाभाविक रिस्पॉन्स होता था, और जब उसी के तरह अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है तथा बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति या जीव स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया देने लगता है, तब कहा जाता है कि व्यक्ति या जीव के लिए अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक से अनुकूलित हो गया है। इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। आपको बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। और ये क्या है कि जब नेचुरल स्टिमुलस के साथ अस्वाभाविक स्टिमुलस को बार बार अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ बार बार संबंध जोड़ा जाता है, तब बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति या जीव स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया देने लगता है। तब कहा जाता है कि व्यक्ति या जीव के लिए अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक से अनुकूलित हो गया है, यानी कि अधिगम हो चुका है। इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। तो आई होप आपको आज का ये जो भी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं या नए व्यूवर्स हैं अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी रिसेंट अपडेट्स हैं एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम अपने अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पावलो का जो एक्सपेरिमेंट था, जो प्रयोग पावलो ने किया था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।